अभी तक हमने पितृदोष पढ़ा, तो जी। सबसे पहले तो जो चीज क्लियर हुई वो ये हुई कि पितृदोष हर ग्रह की वजह से हो सकता है। जी। दूसरी चीज हमें जो क्लियर हुई है वो ये है, कोई ऐसा ऋण या कोई ऐसा पाप या ऐसा गुनाह जो हमारे बुजुर्गों ने किया, जिसका जो खामियाजा है वो मतलब आने वाली पीढ़ियां भी भर रही हैं। और वो ग्रह से जाहिर होता है कि किस ग्रह से संबंधित जो चीजें हैं, रिश्तेदार हैं या कारोबार हैं, उससे मतलब जो रिलेटेड जो काम वो हुआ है उस ग्रह से रिलेटेड। ठीक है। जी। फिर हमने ये भी देखा कि सिंपली ये नहीं है कि ये कॉम्बिनेशंस हैं तो पितृदोष है। उसके साथ हमें 2, 5, 9, 12 जो ये खाने हैं इनको भी देखना है कि इनकी कंडीशन कैसी है। जी। अगर ये खाने सपोर्टिव हैं तो वो जो ऋण है उसका दोष काफी हद तक जो है न्यूट्रलाइज्ड बोला गया है। लाल किताब ने तो उसको यही बोल दिया कि नल एंड वॉइड। ठीक है भाई। तो हमने पितृदोष की बात की। फिर उन्होंने बोला है कि वो ऐसा मतलब हो, ऐसा नुकसान हो किसी ग्रह, एक पर्टिकुलर ग्रह से संबंधित जो चीजें हैं या रिश्तेदार हैं या वस्तुएं हैं या कारोबार हैं, कि उससे रिलेटेड इतना नुकसान हो जाए कि जो जातक है, जातक मीन्स जिसकी जन्म कुंडली है, उसका बेड़ा ही गर्क हो जाए, मतलब वो बर्बाद ही होने की नौबत आ जाए। ठीक है। जी। हम्म। मतलब उसका धुआं निकल जाए, जिसे बोल देते हैं कि धुआं निकल गया जी। हम कई बार बोलते हैं ना कि कोई बेचारा इतना परेशान होता है या उसको इतना नुकसान हो जाता है, हम बोलते हैं कि इसका तो धुआं ही निकल गया, मतलब इतना नुकसान हो गया बहुत जबरदस्त। ठीक है। जी। जी। समझ रहे हो, मतलब मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में पितृदोष आपने डिटरमिन कर लिया, फिर उसके दादा के खून का असर जहां तक जा रहा है, मतलब वो खुद है, उसके बच्चे हैं, उसकी बीवी है, उसकी मदर है, उसका भाई है, ताया है, चाचा है, उसके बच्चे हैं, चाहे उनकी लड़कियां ही हैं, लड़कियों के बच्चे भी हैं। ठीक है। जी। उन सबका बराबर बराबर हिस्सा लेना है। ठीक है। लेकिन जो आपकी पत्नी है उसके जो माता पिता हैं उनसे कोई भी योगदान नहीं लेना है, वो इससे एग्जम्प्टेड है। ठीक है। ठीक है जी। फिर उन्होंने बोला है कि जो टेवे वाला है उसकी जो लड़की है, बहन है, बुआ है, उनकी जो औलाद है, चाहे वो नर हो या मादा हो, मतलब चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, दोती हो, भांजा हो, भांजी हो, उन सबका हिस्सा जो है शामिल करवाना चाहिए। वो जायज माना जाएगा, या आप यूं कहें कि जरूरी माना जाए। आगे जो नेक्स्ट स्लाइड है वहां पे उन्होंने ये चीज बताई है कि हम उसको कैसे कंपनसेट करेंगे। ठीक है। कंपनसेट जो है वो हमेशा इंसान की हैसियत के हिसाब से होगा, इंसान की जो पेइंग कैपेसिटी है या हम्म। इंसान की जो कैपेसिटी है, जितना वो खर्चा कर सकता है, जितना हम बोलते हैं ना कि जितना आपका हाथ है उसके हिसाब से देख लीजिए, जी। उस हिसाब से वो कर सकता है। लेकिन वहां भी उन्होंने एक पैरामीटर दिया है। लेकिन उसका मतलब ये, यहां पे मैं ये चीज क्लैरिफाई कर दूं कि अगर किसी इंसान की इतनी हैसियत नहीं है कि वो हम्म। पैरामीटर्स के हिसाब से वो रेमेडी कर सके, तो जितनी उसकी हैसियत है वो उस हिसाब से भी अगर रेमेडी करेगा तो उसको जो है उसका जो फल जो है वो मिलेगा। ठीक है, उसको राहत मिलेगी। जी। ठीक है। जी। फिर वो आगे देखिए जो लाइन है, यहां मैं थोड़ा वर्ड टू वर्ड चलूंगा। ठीक है। वो ओके। बोलते हैं कि अगर किसी रिश्तेदार मतलब बतौर काफिर या किसी जाति नाराज की वजह से शामिल ना हो सके, तो उसको यह अर्ज कर देना जरूरी है कि जो पितृ ऋण है या खानदानी कोड है, मतलब खानदानी कोड मतलब जो खानदानी गुनाह है, उसका जो गंदा बोझ है, जो उसकी एडवर्स इफेक्ट्स हैं, उस उपाय से जो जातक बाहर रह जाएगा, वो उपाय में शामिल नहीं होगा, वो उसके खानदान और उसकी जो बॉडी के दुख दर्द के रूप में वो उसके साथ चलता रहेगा, वो उससे छूटेगा नहीं।
ठीक है। ठीक है ना। ठीक है। अब यहाँ काफिर का मतलब होता है झूठा। आप किसी अपने भाई को जाके बोलो कि भाई मेरे ऐसे कुंडली में पित्तर ऋण है, तो हम सबको कंट्रीब्यूट करना है। अभी आपके भाई के साथ आपकी बनती नहीं है, वो आपको झूठा समझे कि यार ये तो झूठ बोल रहा है, या मतलब उसकी वो आपसे नाराज है, आपके साथ वो कंट्रीब्यूट करना ही नहीं चाहता, किसी हम्म। तरीके की वो ताल्लुकदारी है ही नहीं है। ताल्लुकदारी होता है मतलब किसी तरीके का कोई रिलेशन नहीं है उसका, मेंटेन नहीं कर रहा वो उसको, ठीक है। या वो आपको जी। झूठा समझता है, या उसको वहम आ जाए कि यार ये पता नहीं मेरे से क्या करवा रहा है, ये मेरे को ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, मतलब बात ठीक नहीं है, उसको शक हो जाए। तब आपको करना क्या है, आपको एक तो उसको ये बता देना है कि ये पितृ ऋण है, सभी इससे इफेक्टेड हो रहे हैं। अगर आप इस कंट्रीब्यूशन नहीं करोगे इस उपाय के अंदर, आप इस उपाय में कंट्रीब्यूशन नहीं करोगे, तो जो बैड इफेक्ट है उस मतलब पितृ ऋण की वजह से जो आपकी जिंदगी में मिल रहे हैं, वो कॉन्टिन्यूसली आपको मिलते रहेंगे। ठीक है। मतलब उसको आगाह कर देना है, उसको ताकीद कर देनी है, उसको इंस्ट्रक्ट कर देना है कि भाई मैंने अपनी तरफ से बता दिया, अभी आपकी मर्जी है। जी। ठीक है भाई। फिर उसके बाद फिर वो बोलते हैं, फिर भी आप देखो लाल किताब को, लाल किताब का जो कॉन्सेप्ट है वो कितना अच्छा है, कितनी अच्छाई है इसमें। फिर भी वो बोलते हैं कि नहीं भाई, अगर वो मेंबर शामिल नहीं हुआ है तो आपका खून ही है ना, आपका हाँ। खानदान का है ना, तो उसको क्यों हाँ। बेचारे को छोड़ना है। फिर वो बोलते हैं कि देखिए, जो प्राणी बाहर रह गया है तो अपनी हिम्मत के अनुसार, जितनी आप में हिम्मत है उसके अनुसार जो भी उसका हिस्सा बनता है उस उपाय में शामिल करवाइए, अपनी लेकिन तरफ से। अपनी तरफ से लेकिन आमतौर पर, वो आमतौर पर हम्म। बता रहे हैं कि आपकी कैपेसिटी ठीक है, आप उसका हिस्सा डाल सकते हो, लेकिन जो हिस्सा वो डलवाया जाएगा, वो जितना उसका हिस्सा बनता है उसका 10 गुना डलवाया जाए। ठीक है। अच्छा। मा, ओके। मान लीजिए, ये चीज मैं हम्म। बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा हूं यहाँ पे, अदरवाइज ये हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करता रहेगा, और जो पित्तर दोष से इफेक्टेड कुंडलियां आपके पास आएंगी, मोस्टली हम्म। वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा कि भाई भाई की बनती ही नहीं है, खानदान में आपस में बनती ही नहीं है। जी। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको प्रॉब्लम मिलेगी। हाँ, ठीक आते हुए है। दिखेंगी। हो सकता है किसी किसी में कोई अपवाद भी हो, कोई एक्सेप्शनल केस भी हो, आपको ऐसी दिक्कत उसमें ना हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये दिक्कत आएगी। तो जब जन्म पत्री की जांच करने के बाद आपको पता लग जाए कि इस ग्रह की वजह से, पर्टिकुलर ग्रह की वजह से पित्तर दोष बन रहा है, हम्म। तो आप उस जातक को जब बताएंगे कि ये है, ये इसका उपाय है, ये आपको करना है, और इसके जितने भी उपाय हैं, किसी भी ग्रह की वजह से जो है पितृदोष बन रहा हो, लेकिन जो उपाय हैं उसमें सबका बराबर बराबर कंट्रीब्यूशन होता है। समझ रहे हो। जी। मान लीजिए आपको मिनिमम मान लीजिए 100 गायों को खाना खिलाने के लिए बोल दिया। हाँ। अभी आपके दादाजी हैं, उसके आगे 2 भाई हैं, आप मतलब उसके जो आपके दादाजी हैं उनके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, आपके पापा 2, मतलब ताया या चाचा जो भी हैं, एक बहन है, फिर आपके बहन भाई हैं उनके जो बच्चे हैं, मतलब हम्म। पूरा जो कुनबा है, जी। ठीक है, उन सब में वो जो खर्चा होगा वो बराबर बराबर वो किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जैसे मान लो हम गौशाला में गए, कहीं भी गए, हमने बोला 100 गायों को हमने खाना खिलाना है, उस दिन आप सबको बोलो कि आप लोग भी आइए, अपने हाथों से आप भी कंट्रीब्यूट कीजिए, खाना मतलब उनको खिलाइए उपाय करने के लिए। लेकिन कोई आए ना आए अलग बात है ना, सबने अपना अपना कंट्रीब्यूट कर दिया, मतलब उन्होंने बोला कि 20,000 लगेंगे, है ना, आप 10 लोग हो, 2-2 हजार आ गए, जो भी है। लेकिन
जो इंसान इससे बाहर रह गया उसका जो कंट्रीब्यूशन है उससे आपको 10 गुना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब कोई आपको आके बोलता है कि मैं तो जी कर नहीं सकता। अब ये एक एक पैसे 10 पैसे की बात हुई है जब 1952 में लिखी गई थी। हाँ ठीक है, तो उन्होंने पहले ही ये चीज बोल दी है कि अगर कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है तो उसका कोई वहम नहीं है, लेकिन आपको अपनी हैसियत के हिसाब से कंट्रीब्यूट करना है। फिर उन्होंने एक पैमाना भी दे दिया, पैमाना मीन एक एक मेजरमेंट भी दे दिया है कि आपको 10 गुना कंट्रीब्यूट करना है। 10 गुना कंट्रीब्यूट कर दिया, नहीं कर सकते हो, जितना आप अपनी हैसियत के हिसाब से कंट्रीब्यूट कर सकते हो उतना कंट्रीब्यूट कीजिए, लेकिन कंजूसी ठीक। मत कीजिए। ये नहीं कि आप कर सकते हो 10 टाइम्स आप फिर भी नहीं कर रहे। अगर आप वाकई नहीं कर सकते हो तो आप जितना भी कर सकते हो एटलीस्ट जो उनका 1000 2000 जो भी मतलब कंट्रीब्यूशन है वो भी आप करेंगे। तो अगर उसको भी बेनिफिट नहीं मिलेगा तो एटलीस्ट आपको तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। हाँ बिल्कुल।